23 साल पहले आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इसी दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को पाकिस्तानी घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में हमारे वीर जवानों ने देश की आन बान और शान के खातिर अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। यह दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध दुनिया के इतिहास में सबसे ऊंचे क्षेत्र में लड़ा गया युद्ध था। कारगिल में घुसपैठ की तैयारी पाकिस्तान ने कई महीनों पहले से शुरू कर दी थी। नवंबर 1998 में पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर को कारगिल सेक्टर की रेकी करने भेजा गया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। शुरुआत में 200 जवानों को सिविल ड्रेस में भारतीय सेना में भेजा गया, लेकिन जब पता चला कि यहाँ भारतीय सेना का कोई जवान नहीं है तो और जवान बुलाए जाने लगे। पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को कर दी, जब उसने LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय महामार्ग NH1 पर नियंत्रण स्थापित करने के मकसद से अहम स्थानों पर कब्जा कर लिया। भारत को कारगिल युद्ध की पहली सूचना तब मिली जब कुछ स्थानीय चरवाहों ने 3 मई 1999 को कारगिल क्षेत्र की तलहटी में कुछ गतिविधियां देखी, जिसके बाद फौरन भारतीय सेना को सूचित किया गया। इसके बाद गश्त के दौरान भारतीय सेना के कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को पाकिस्तानी सेना ने जिंदा पकड़ लिया और बंदी बना लिया था। यही नहीं, उन्हें दर्दनाक यातनाएं भी दी गई। आखिर में पाकिस्तानी सैनिकों ने उन सभी भारतीय जवानों को मार दिया। शुरू में भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों को जिहादी समझा और उन्हें खदेड़ने के लिए कम संख्या में अपने सैनिक भेजे, लेकिन दुश्मन की ओर से बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए गए और एक के बाद एक कई इलाकों में घुसपैठियों के मौजूद होने की खबर आने लगी। इसके बाद भारतीय सेना को समझने में देर नहीं लगी कि यह एक योजनाबद्ध ढंग से बड़े स्तर पर की गई घुसपैठी थी, जिसमें केवल जिहादी ही नहीं पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। यह समझ में आते ही भारतीय सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे। इस जंग में भारत को कई सफलताएं हासिल हुई। इनमें कई सफलताओं में से एक था तोलोलिंग पर फिर से कब्जा करना। तोलोलिंग इसकी पोजीशन ऐसी है कि यहाँ से श्रीनगर लेह हाईवे, जिसे NH1 के तौर पर जानते हैं, उसे साफ देखा जा सकता है। यह हाईवे लद्दाख को जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला अहम रास्ता है। पाकिस्तान सेना तोलोलिंग से इस हाईवे को लगातार निशाना बना रही थी। जब एक और पाकिस्तानी घुसपैठे सैनिक पहाड़ियों की चोटी पर कब्जा जमाए बैठे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना नीचे सपाट मैदानों में थी। या यूं कहें कि भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए बहुत ही आसान टारगेट थी। लेकिन यहीं पर भारतीय सेना ने अपने शौर्य गाथा लिखी। तोलोलिंग पर कब्जा किए बिना दुश्मन को पीछे धकेलना आसान नहीं था और कई दिनों तक इस पर कब्जे के लिए युद्ध चला। भारतीय जवान ज्यादा वजन के साथ अपने अभियान के लिए नहीं जा सकते थे। उन्हें दुश्मन का सामना करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद साथ ले जाने की जरूरत थी। ऐसे में करीब 2 किलो भोजन के पैकेट की जगह वो अपने साथ गोला बारूद लेकर गए थे। आखिरकार 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने तोलोलिंग से दुश्मन को खदेड़ा और इस चोटी पर फिर से
भारतीय तिरंगा फहराया। तोलोलिंग पर कब्जा भारत के लिए एक अहम रणनीतिक विजय साबित हुआ था। युद्ध के बाद मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता और दिगेंद्र कुमार को मरणोपरांत महावीर चक्र और कर्नल विश्वनाथन और हवालदार यशवीर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चोटी पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी को मिली। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी पर कब्जा करने के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए गए और दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही भारत का पॉइंट 4875 चोटी पर फिर से कब्जा हुआ। बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध में शहीद हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी असाधारण वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण पहाड़ को उनके सम्मान में बत्रा टॉप नाम दिया गया। अगली कड़ी में भारतीय सेना ने टाइगर हिल को टारगेट किया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर में है। टाइगर हिल की ऊंचाई ही इसे रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बनाती है। टाइगर हिल नेशनल हाईवे 1D के एकदम करीब है और यह रास्ता लद्दाख, कारगिल को श्रीनगर और देश के बाकी हिस्सों में जोड़ता है। यह रास्ता सेना के लिए अहम सप्लाई रूट है और अगर टाइगर हिल दुश्मन के कब्जे में जाने का मतलब सेना के लिए सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित होना था। इसके अलावा अगर पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेता तो वो भारतीय सेना की 56 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता था। इस पर हमला यानी नेशनल हाईवे का 25 किलोमीटर तक का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता। भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर्स ने पहले टाइगर हिल को 3 तरफ से घेर कर पाकिस्तानी सैनिकों का ध्यान बटाया, जो सबसे मुश्किल चढ़ाई वाली दिशा थी। वहीं से 18 ग्रेनेडियर्स ने इस पर चढ़ाई का जोखिम भरा काम शुरू किया। 18,000 फीट ऊंची टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर ने 36 घंटे तक ऑपरेशन चलाया और करीब 44 जवान ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। इतने करीबी मुकाबले में लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 4 दुश्मनों के जवानों को मार गिराया। आखिर 8 जुलाई 1999 को टाइगर हिल भारत के कब्जे में आ गया और वहां तिरंगा लहराता दिखाई देने लगा। इस युद्ध में अपनी असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल को जीतना भारत के लिए कारगिल युद्ध में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और भारतीय सेना ने देखते ही देखते युद्ध में जीत हासिल की। कारगिल युद्ध के समय दुश्मन इस तरह छिपाकर बैठा था कि उसका अंदाजा भारतीय सेना को लग ही नहीं पा रहा था। उस समय बोफोर्स तोप का डिप्लॉयमेंट सेना के लिए वरदान की तरह साबित हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान सेना ने पहाड़ों के पीछे बनाई गई पाक पोस्टों और बंकरों को बोफोर्स तोप से ध्वस्त किया था। इस युद्ध में बोफोर्स तोपों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। कारगिल युद्ध के दौरान सेना की आर्टिलरी ने 2.5 लाख गोले, बम और रॉकेट दागे, जिससे ऊंचाइयों पर बंकरों में छिपकर बैठे लगभग 80%
दुश्मन मारे गए। कारगिल युद्ध के दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अदम्य वीरता और साहस ने पाक को हर मोर्चे पर मात दी। भारतीय वायुसेना ने 26 मई को थल सेना के समर्थन में ऑपरेशन सफेद सागर के तहत अपना हवाई अभियान शुरू किया। ये ऑपरेशन ऐसे समय शुरू किया गया जब ऊंचाई पर बैठकर पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के जवानों पर सीधा निशाना लगा रहे थे। तब एयरफोर्स ने दखल दिया और कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों पर हवाई हमले किए और उनके ठिकाने तबाह कर दिए। वायुसेना ने कारगिल की चोटियों पर बैठे दुश्मन के बंकरों को चुन चुन कर निशाना बनाया। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत कारगिल युद्ध में कुल 6,500 उड़ानें भरी। इस दौरान भारतीय वायुसेना के MiG-21, MiG-27, MiG-29, जगुआर, मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल दागे। इस युद्ध में भारतीय नौसेना की भूमिका भी अहम रही। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को हो रही तेल और ईंधन की आपूर्ति को रोकने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार शुरू किया। इस दौरान कोई भी पाकिस्तानी जहाज अपनी समुद्री सीमा पार नहीं कर पाया। पाकिस्तान के कराची, ग्वादर सहित कई पाकिस्तानी बंदरगाह इस युद्ध के दौरान खाली पड़े रहे। भारत से घबराए पाकिस्तान ने अमेरिका से हस्तक्षेप के लिए कहा, लेकिन तब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा से अपने सैनिकों को वापस लेना चाहिए। 14 जुलाई को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा कारगिल युद्ध की जीत की घोषणा की गई थी, लेकिन कारगिल विजय दिवस की आधिकारिक घोषणा 26 जुलाई को की गई थी। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था। वही 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। इस युद्ध में पाकिस्तान के 1200 सैनिक मारे गए थे। भारत सरकार ने कारगिल युद्ध के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस और असामान्य वीरता के लिए शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए।